सरल कर ले, सरल कर ले, गुजरते जा रहे पल। घड़ी भर को यहाँ की सब यहाँ पर छोड़ कर प्यारे, स्वयं को आत्मा निश्चय करो इस देह से न्यारे। उड़ो पंछी तजो तन भान पिंजरे से, निकल चल दे गुजरते जा रहे पल। ओम शांति। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक बात में शिव बाबा से ज़्यादा, शिव बाबा से ज़्यादा मैं क्या कहें, मेरा भाग्य शिव बाबा से भी ज़्यादा है। किस बात में मालूम है? शिव बाबा को अपना परिचय खुद को देना पड़ता है, क्योंकि उसका परिचय तो किसी को था नहीं। आप में से किसी को था शिव बाबा का सच्चा परिचय? नहीं था ना। तो शिव बाबा को अपना परिचय खुद को आकर के देना पड़ता है। और मेरा परिचय देने के लिए शारदा बहन ने इतना सुंदर रीत से मेरा परिचय दिया कि मुझे लगता है कि शायद मैं भी इतना अच्छी रीत से मैं अपना परिचय नहीं दे सकता। तो मेरा परिचय देने वाले इस दुनिया में बहुत है। अपन शिव बाबा का परिचय देने वाला इस दुनिया में बाबा के दिव्य अवतरण से पहले कोई नहीं था। तो इसी एक बात में बाबा से ज़्यादा मेरा सौभाग्य है। हंसी की बात मैं हंसी के रूप में कह रहा हूँ। बाकी तो आप सबको भी नए वर्ष की 2004 इस वर्ष की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। कल रात को 1 बजे हमने ऐसे ही टीवी खोला न्यूज़ सुनने के लिए कि कोई ख़ास न्यूज़ हो। तो उस न्यूज़ में एक बात आई कि 2003 जो वर्ष जो था, वो 2003 के वर्ष को टीवी के एक प्रोग्राम में इन्होंने न्यूज़ में ही बता दिया कि 2003 का वर्ष 400 BC का वर्ष था। और 400 BC के वर्ष में पिछले वर्ष माना 2003 के वर्ष में कितने कितने घोटाले को हो। आप जानते हैं ना, स्कैम डॉक्यूमेंट्स का, स्टैम्प्स का हुआ, जुदेव जी का हुआ, अजीत जोगी का हुआ, ऐसे ऐसे कितने लोगों का इस प्रकार से घोटाला को हो। 400 BC के कारोबार 2003 के वर्ष में बहुत हुआ। तो इसलिए इन्होंने, जिन्होंने वो न्यूज़ सुना पढ़ा, उसने कहा कि उम्मीद रखते हैं कि 2004 का वर्ष जो है ना, वो सत्यवादी हरिश्चंद्र का वर्ष होगा। सत्यवादी हरिश्चंद्र का वर्ष होगा। और इस वर्ष में इस प्रकार के घमसान को, पैसा खा, लांच, रुश्वत आदि का वर्ष नहीं होगा। ऐसी शुभ भावना रात को 1 बजे हमने उस न्यूज़ में वो सुनी। तो हमको भी लगा कि ये बात सही है कि बाबा ने जो बताया हुआ है ना कि दुनिया जो है दिन प्रतिदिन तमो प्रधान होती ही जा रही है। तो इसके कारण क्या हो जाता है कि दुनिया के अंदर समय प्रति समय दुनिया अधोगति को हो, तमो प्रधान को हो, रावण राज्य को हो, वो उसका इस दुनिया के अंदर कारोबार बढ़ता ही जा रहा है। और उसके बीच में रहना पड़ता है, गृहस्थ जीवन के अंदर रहना होता है। आपको मालूम है ना, विष्णु भगवान और नारद जी का संवाद। बाबा ने, विष्णु भगवान ने कहा कि हे नारद, तेरे से भी मुझे जो गृहस्थी लोग जो है ना, वो मुझे ज़्यादा पसंद है। तो नारद जी को बुरा लगा, ये क्या है, हम मेरे से भी, हम नारद जी को अभिमान था कि मैं भक्त शिरोमणि हूँ, मेरे से कोई और ज़्यादा भगवान को प्यारा नहीं होगा। तो विष्णु भगवान ने कहा कि ठीक है। उन्होंने एक कटोरा दिया, कटोरे के अंदर पानी भरा हुआ था और कहा कि जाओ नारद,
एक नारद ये कटोरा में पानी जो रखा हुआ है इसको लेकर के सारी दुनिया की प्रदक्षिणा करके आओ, परंतु ध्यान रखना एक भी बूंद पानी जो है ना वो गिरना नहीं चाहिए। वो गिरेगा तो उसमें से राक्षस पैदा होगा और तुझे जीते जी ही तुझे खा जाएगा। तो उसने कहा ठीक। तो वो कटोरा में पानी रखा हुआ था, वो लेकर के और बराबर ध्यान रखते थे कि बिल्कुल एक भी बूंद नीचे गिरे नहीं, और ऐसे करके सारी दुनिया का प्रदक्षिणा करके आ गए। और उसने कहा कि देखो भगवान, एक भी बूंद उसमें से गिरा नहीं। तो विष्णु भगवान ने कहा कि ये तो ठीक है, पर इतनी सारी दुनिया की जो तुमने प्रदक्षिणा की उसमें मुझे कितनी बार याद किया। तो उसने कहा कि भगवान मुझे तो मैंने आपको याद ही नहीं किया। कहा क्यों? मैं तो इसी फिक्र में था कि इसमें से एक भी बूंद पानी जो है ज़मीन पर गिरेगा तो उसमें से राक्षस पैदा होगा और मेरी हत्या कर देगा, इसलिए ये सारी प्रदक्षिणा के अंदर मैंने आपको याद ही नहीं किया। तो भगवान ने कहा कि देखो गृहस्थी जो है, देखो ना, तेरे पास तो इतनी एक समस्या थी, उनके सिर पर तो हजारों समस्याएं होती है, और हजारों समस्या होते हुए भी वो लोग मुझे याद करते हैं। इसलिए मुझे गृहस्थी जो है ना तो तेरे से भी ज़्यादा प्यारे हैं। और अपना ज्ञान भी देखो, बाबा का ज्ञान यही है कि घर बार छोड़ना नहीं है। दुनिया में क्या होता है, हर एक धर्म, हिंदू धर्म में भी लास्ट जो आश्रम जो है वो संन्यास आश्रम है, हर एक धर्म में। जैन धर्म में भी ऐसा ही है कि आपने दीक्षा नहीं लिया है, संन्यास नहीं लिया हुआ है, तो आपको मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती है। ईसाई धर्म के अंदर भी प्रीस्ट बनना, वो भी जीवन का एक लक्ष्य बताया हुआ है। घर बार छोड़ना पड़ता है तब आप प्रीस्ट बन सकते हैं। हर धर्म के अंदर घर बार छोड़ना ये मुख्य बात बताई हुई है, तभी आप तीव्र पुरुषार्थ कर सकते हैं। परंतु बाबा ने बताया हुआ है कि घर बार का त्याग नहीं, परंतु विकारों का त्याग। घर बार छोड़ने के बाद जंगल में भी क्या हो जाएगा, वहाँ पर भी विकार याद आएंगे, विकारों के द्वारा जीवन हो जाएगा। गृहस्थ जीवन की महिमा का महाभारत में भी एक गीता है। आप लोगों ने महाभारत तो पढ़ा होगा। महाभारत में 11 गीताएँ हैं, एक नहीं। ये कृष्ण और अर्जुन का संवाद की एक गीता है, ऐसा और भी गीताएँ हैं। और उसमें एक गीता है व्याघ्र गीता। व्याघ्र माना शिकारी जो होता है ना, शिकार करके आता है ना, फिर जो मांस आदि जो होता है ना उसको बेचने वाला जो होता है, उसको व्याघ्र कहते हैं। उसकी गीता है, वो आपने पढ़ी है। 11 गीता में से एक ये गीता है जिसमें गृहस्थ धर्म का बहुत महिमा किया हुआ है। ये गीता बहुत सुंदर है। उसके अंदर बात ऐसी आती है कि जंगल में एक सन्यासी जो है ना वो तप कर रहा था, और तपश्चर्या कर रहा था। तो तपश्चर्या के अंदर उसको तर्पण करना होता है, पानी हाथ में लेकर के इस प्रकार से सामने में शिव जी के शिवलिंग रखा हुआ होता है, उसके ऊपर वो तर्पण करना होता है। तो ऐसे ऐसा तर्पण कर रहा था ना, तो ऊपर से एक चिड़िया जो है ना, चिड़िया का कचरा जो है वो उसके हाथ में गिरा, तो उसका पानी बिगड़ गया। जो तर्पण करने के लिए पानी हाथ में रखा, तो उसको गुस्सा आ गया। तो वो सन्यासी ने एकदम गुस्से में ऐसे वो चिड़िया के ऊपर दृष्टि किया, और चिड़िया के ऊपर दृष्टि गुस्से में किया ना, उसके कारण उस गुस्से के क्रोध की अग्नि, क्रोध अग्नि कहते हैं ना, तो उस क्रोध अग्नि के अंदर वो चिड़िया भस्मीभूत हो गई, और चिड़िया ज़मीन पर गिर कर के मर गई। तो सन्यासी का तो जो पारा जो था ना अभिमान का, वो बहुत बढ़ गया कि मैं कौन, मैं अपनी दृष्टि से चिड़िया को भी भस्मीभूत कर सकता हूँ। तो फिर बाद में 12-1 बज गया था, तो शहर में आया भिक्षा लेने के लिए, और 2-4 घर पे भिक्षा लिया। उसमें एक और घर में गया, वहाँ पर भी क्या कहा कि भगवती भिक्षान देही, कि हे बहन मुझे भिक्षा दो। तो बहन ने कहा कि स्वामी महाराज आप ठहरिए, मेरा पति अभी आया हुआ है बाहर से काम करके, मैं उसका हाथ पांव धोने के लिए पानी देता हूँ, उसके पानी देती हूँ, हाथ पांव धुलाई कर ले, और उसको बैठने का आसन देती हूँ, उसके बाद मैं आपको भिक्षा देने के लिए आ रही हूँ।
तो स्वामी जी का तो क्रोध जो है अब फिर आसमान तक पहुंच गया। उसको लगा कि मैं कौन, मैं कौन, मैं अपनी दृष्टि के तेज से चिड़िया को भस्मीभूत करने वाला, और मुझे ये बाहर रोक दिया कि तुम ठहरो, मैं अभी मेरे पति की सेवा करके आती हूँ। तो इसलिए वो 5-10 मिनट ठहरा। इतने में वो माता ने अपने पति की सेवा कर लिया, हाथ पाँव धुलाया, बैठाया किया, और उसके बाद भिक्षा देने के लिए गई। तो उसने फिर से सन्यासी ने कहा कि मैंने चिड़िया को भस्मीभूत किया तो मैं इस माता को भी भस्मीभूत कर दूं। तो उसने एकदम जोर से ऐसे देखना शुरू कर देते क्रोध से। तो वो माता ने कहा कि सन्यासी महाराज, मैं वो चिड़िया नहीं हूँ जो आपकी क्रोध की अग्नि के द्वारा भस्मीभूत हो जाऊँ। मैंने अपना गृहस्थ धर्म बराबर निभाया हुआ है, इसलिए मैं आपके क्रोध से भस्मीभूत नहीं हो जाऊंगी। तो उसको लगा कि अगर ये कैसे इसके मालूम पड़ गया, ये माता को, गृहस्थी माता को कैसे मालूम पड़ गया। तो उसने कहा अच्छा आपको ये कैसे मालूम पड़ गया कि मैंने आज सुबह क्रोध के द्वारा, क्रोध अग्नि के द्वारा एक चिड़िया को भस्मीभूत कर दिया। तो वो माता ने कहा कि स्वामी महाराज अभी तो मेरे पास फुर्सत नहीं है, मेरे पति अभी घर में आए हुए हैं और मुझे उनको भोजन खिलाने का है। आप बाजू के गांव में जाइए, वहाँ एक व्याघ्र है, मांस जो होता है ना उसको बेचने वाला है, उसके पास जाइए, वो आपको इसका रहस्य बताएगा। तो उस सन्यासी वहाँ पर गया, दूसरे गांव में गया और वहाँ ढूंढते ढूंढते उस व्याघ्र के पास पहुँच गया। तो व्याघ्र उस टाइम पर जो है ना मांस आदि बेच रहा था। तो उनके पास गए और उसने कहा कि मुझे ये माता ने आपके पास भेजा हुआ है। तो कहा मुझे मालूम है आप यहाँ आ रहे हो, परंतु मैं अभी मेरा ये धंधा कर रहा हूँ, मेरा जीवन निर्वाह के लिए मुझे धंधा करना पड़ता है, मेरा धंधा पूरा होने दो, आपको आधा पौना घंटा बैठना पड़ेगा। तो फिर आधा पौना घंटा वो बैठा, इतने में उसने धंधा समाप्त किया। जितना भी घर में मांस आदि रखा हुआ था, मांस मच्छी आदि रखा हुआ था, उसको बेच दिया, दुकान साफ कर दिया, धुलाई कर दी। और उसके बाद सन्यासी को कहा कि आइए मैं अभी आपसे बात करता हूँ। तो उसने भी यही कहा कि आपको कैसे मालूम पड़ गया कि मैंने आज चिड़िया को भस्मीभूत कर दिया और ये माता को भी मैंने माता ने आपके पास भेजा है। उस ज़माने में कोई मोबाइल टेलीफोन आदि तो था नहीं कि मालूम पड़ जाए। तो उसने कहा कि मैं जो है ना, हम जो है अपने गृहस्थ धर्म में रहते हैं और गृहस्थ धर्म जो है ना वही आदर्श धर्म है, और उसके कारण हम इस प्रकार से हमारे में ये शक्ति आई हुई। इसका ऐसा कह कर के वो व्याघ्र ने जो ज्ञान दिया उसका नाम है व्याघ्र गीता। अर्थात गृहस्थ धर्म जो है वो श्रेष्ठ धर्म है, उस बात को लेकर के महाभारत में ये है। तो हम सब गृहस्थी यहाँ बैठे हुए हैं, परंतु बाबा ने क्या कहा हुआ है, गृहस्थ धर्म जो है, गृहस्थ धर्म के अंदर जो आज का टॉपिक भी जो बहनों ने नक्की किया हुआ है कि नंबरवार जो पुरुषार्थी है उसमें से नंबर 1 पुरुषार्थी कैसे बने। ये टॉपिक मालूम नहीं बहनों ने कैसे सिलेक्ट किया। बहनों ने मुझे पूछा आपको कौन सा टॉपिक चाहिए। मैंने कहा वो आप पसंद करो, आप जो भी टॉपिक पर कहेंगे उस टॉपिक पर मैं क्लास कराऊंगा। तो इन्होंने ये टॉपिक पसंद किया। तो इसके ऊपर ब्रह्मा बाबा के साथ मेरी बहुत डिबेट होती थी। बाबा जो मुरली के अंत में याद प्यार देते थे ना, तो उसमें बाबा हमेशा ही कहते थे मीठे मीठे बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग, ऐसा नमस्ते और गुड मॉर्निंग कहते थे। मैं हमेशा ही बाबा को कहता था कि बाबा मुझे ये आपका नंबरवार शब्द पसंद नहीं है, सबको कहो कि नंबर 1 पुरुषार्थी बच्चों को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग ऐसा कहो। तो बाबा कहते थे कि नहीं, मैं नंबर 1 सबको नहीं कह सकता हूँ, सभी बच्चे नंबरवार हैं। तो मैं कहता था कि बाबा ऐसा कैसे हो सकता है, एक बार परमात्मा आए हुए हैं और परमात्मा मिले हुए हैं, जिसकी खोज हम इतने जन्मों से करते आए हुए हैं, और वो परमात्मा अभी हमको हमारे बाप के रूप में मिल जाए, तो फिर उसमें नंबरवार क्यों हो सकता है। सभी बच्चे नंबर 1 ही पुरुषार्थी हो सकते हैं, नंबरवार नहीं हो सकते हैं। तो बाबा कहते थे कि नहीं बच्चे तुमको क्या मालूम, ये तो बाप जाने
हाँ, बाबा के सिंधी के महावाक्य हैं, आप जानते हैं। बाबा कहते थे गुड़ जाने और गुड़ की गोथरी जाने, इस प्रकार से बाप जाने आप बच्चे कैसे जानेंगे। तो इस प्रकार से बाबा के साथ डिबेट होती थी। और फिर ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए। तो अव्यक्त होने के बाद बाबा ने मुरली चलाई थी। हाँ, एक मुरली चलाई थी, मालूम है किस बात के लिए? बहानेबाजी के ऊपर मुरली चलाई थी कि बच्चे बहाने बनाने में एक्सपर्ट हैं। और बाबा ने बहानेबाजी के अंदर उस मुरली के अंदर कहा कि सभी बच्चे बहाने बनाने में नंबर 1 है। सभी बच्चे बहाने बनाने में नंबर 1 है और सबको नंबर 1 दे दिया। बाकी तब तक जो है ना, सभी को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा याद प्यार देते थे। उस दिन सभी बहानेबाजी में नंबर 1 बच्चों को याद प्यार और ऐसा बाबा ने कहा भी सही। और उस दिन बाबा ने बाद में, अभी तो बाबा टोली आदि देते नहीं, खाली दृष्टि देते थे। उस ज़माने में तो बाबा टोली भी देते थे, व्यक्त बाप दादा। तो मैं जब बाबा के पास टोली लेने के लिए गया तो बाबा ने कहा अच्छा बच्चे बैठो। तो बाबा ने बैठाया और मुझे बाबा ने कहा बच्चे आज तो तुम खुश हैं। तो मैं भूल गया था कि किस बात के लिए बाबा कह रहे हैं खुश है। मैंने कहा किस बात के लिए बाबा खुश? बाबा ने कहा तुमको नंबरवार शब्द पसंद नहीं था ना, और तुम हमेशा कहता था कि नंबर 1 बच्चों को याद प्यार। तो आज मैंने नंबर 1 बच्चों को याद प्यार दिया। हाँ, बहानेबाजी में नंबर 1 बच्चों को याद प्यार दिया, ऐसा कहा बाबा ने। तो मैंने कहा नहीं बाबा, बहानेबाजी में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होना चाहिए। बाबा ने कहा नहीं, मेरे सभी बच्चे बहाने बनाने में नंबर 1 है। ठीक है, बाबा ने जो कहा वो ठीक है। हाँ, हर बात में हम पुरुषार्थ के अंदर क्या करते हैं? हाँ, कई बात होती है पुरुषार्थ में तीव्रता लाने के लिए बाबा तो कहते हैं, परंतु हम क्या कहते हैं? बहाने बनाते रहते हैं। अनेक प्रकार के बहाने बनाएंगे। हमारे घर में मम्मा रहती थी हमारे साथ में। हमारे घर में बॉम्बे में 18 मास रहे मातेश्वरी मम्मा, हम शॉर्ट में मम्मा कहते थे, ऐसे मातेश्वरी। 18 मास रहे हुए थे। तो उनके साथ भी काफ़ी डिस्कशन होता था। एक बार मम्मा रोज़ रात को 2:30 बजे उठ कर के योग करते थे, 2:30 बजे। तो एक बार क्या, और रात को 10:30 साढ़े 10 बजे सो जाते थे। तो एक दिन कुछ पार्टियाँ बाहर गाँव से आई थी मिलने करने के लिए। तो मिलने करने में 12 बज गए। 12 बज गए तो हमने मम्मा को कहा कि मम्मा आज तो 12 बज गए हैं। आज अभी रोज़ तो आप 10 साढ़े 10 बजे सो जाते हैं, आज 12 बज गए, हमारा 1.5-2 घंटा हाँ देरी हो गई। अभी आप 12:30 बज गया है, सोने करने में आधा घंटा तो हो ही जाएगा। तो आज आप 2:30 बजे नहीं उठेंगे ना? क्या आप 2:30 बजे उठेंगे? तो मम्मा ने कहा कि क्यों? मैंने कहा मम्मा अभी तक आज ने 12 साढ़े 12 तक आपने सेवा किया है। हम तो ऐसा ही करते हैं, जिस दिन ज़्यादा सेवा करते हैं उस दिन सुबह का योग में ऊपर नीचे कर देते हैं। तो मम्मा ने कहा ऐसी कौन सी मुरली में बाबा ने कहा हुआ है कि जिस दिन ज़्यादा पुरुषार्थ किया हुआ हो, ज़्यादा सेवा किया हुआ हो, उस दिन सुबह योग नहीं करने का? ऐसी कौन सी कोई मुरली में कहा है? मैंने कहा कई बातें बाबा ने कही नहीं है, परंतु हम कर लेते हैं। हम बच्चे हैं, हम बच्चे तो अपनी मतलब की बात कर लेते हैं। बच्चों का अर्थ ही है कि जो अपनी मतलब का काम करे उसका नाम बच्चे। तो मम्मा ने कहा नहीं, मैं तो 2:30 बजे उठूँगी। तो हमने कहा मम्मा हम तो ऐसा ही करते थे, जिस दिन थोड़ी ज़्यादा सेवा किया हाँ इस प्रकार से हो जाता है। तो मम्मा ने कहा नहीं, इसमें सभी बच्चों को यही करना चाहिए। बाबा की जो श्रीमत जो है ना, उसके आधार पर जीवन की व्यवहार होना ही चाहिए। हम सबको गृहस्थ जीवन की बात कही हुई है ना, तो इसलिए गृहस्थ जीवन के अंदर नंबर 1 पुरुषार्थी बनना हो। हाँ, तो मैंने एक बार 1969 की बात है, 1969 में हमने एक कार कलकत्ता, उस ज़माने में कार जल्दी नहीं मिलते थे। आज तो पैसा भरो और फॉरेन कार मिल जाती है, उस ज़माने में तो क्यों लगती थी। तो हमने 2-3 साल पहले से बुक कराई थी। एम्बेसडर गाड़ी बॉम्बे में तो 8-10 साल के बाद मिलती थी, कलकत्ते में 2-3 साल में मिल जाती थी। तो हमने वहाँ कलकत्ते में गाड़ी बुक कराई थी और फिर सोचा था कि कलकत्ते से कार लेकर के घूमते घूमते सब जगह पर सेवा करते करते बॉम्बे आएंगे। तो
तो जब जाना था तो मैं मधुबन आया था। मधुबन आया तो अव्यक्त बाप दादा से विदाई लिया। तो मैंने अव्यक्त बाप दादा को कहा कि बाबा हमने हमारे लौकिक परिवार हम लोगों ने कार बुक कराई है कलकत्ता, और वहाँ से कार लेकर के सब जगह पर ईश्वरीय सेवा करते करते यूपी बिहार इस सब जगह पर सेवा करते करते दिल्ली होकर के माउंट आबू होकर के बम्बई जाएंगे, करीब 1.5-2 महीना सेवा करेंगे। तो हमारी इस सेवा के इस टूर के अंदर सब जगह पर जाकर के कौन सा संदेश सबको दे जिससे सबका पुरुषार्थ नंबर 1 हो जाए। तो नंबर 1 पुरुषार्थ करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ सभी बच्चे करें। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा ने तुमको गृहस्थ जीवन में रखा हुआ है और तुम्हें आदर्श गृहस्थी क्या है तुमको मालूम है, तुमने आदर्श गृहस्थी का निभाया हुआ भी है। तो यही जाकर के सबको कहना कि मैंने सभी बच्चों को गृहस्थ जीवन में रहने के लिए तो कहा है, परंतु उनसे पूछना कि उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी है, नंबर 1 गृहस्थी है। मैंने कहा बाबा वो तो सबकी नंबर 1 ही गृहस्थी होती है, सभी पवित्र रहते हैं। बाबा ने कहा पवित्र तो सभी रहते हैं, परंतु पवित्रता के अंदर भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आदर्श गृहस्थी जो मैंने कही है इस प्रकार से है। तो मैंने कहा बाबा आदर्श गृहस्थी क्या है जो नंबर 1 गृहस्थी हो जाए। तो बाबा ने कहा कि मैंने आदर्श गृहस्थी की डेफिनेशन परिभाषा बताई हुई है कि आदर्श गृहस्थी वो है जिसके अंदर 24 घंटा जो है ना, एक दिन के 24 घंटे सबके लिए है, चाहे कोई अमेरिका रहता है, चाहे कोई भारत में रहता है, कोई ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड कहाँ भी रहता होगा, 24 घंटे का एक दिन है। तो बाबा ने कहा हुआ है भी सही आदर्श गृहस्थी के लिए, नंबर 1 गृहस्थी के लिए कि 8 घंटा शरीर का आराम आदि करने के लिए, नींद करना, भोजन करना, स्नान पानी करना, इसके लिए 8 घंटा। 8 घंटा शरीर के निर्वाह अर्थ कमाई करना जो भी होता है, नौकरी धंधा आदि जो भी करो उसके लिए 8 घंटा, और 8 घंटा ईश्वरीय कमाई के लिए होना चाहिए। इस प्रकार से 8-8 घंटे का 3 डिवीज़न करके 8 घंटा ईश्वरीय सेवा, 8 घंटा लौकिक कारोबार और 8 घंटा शरीर के लिए नींद आदि करना, इस प्रकार से व्यवहार करना, इसको कहते हैं। बाबा ने कहा ये आदर्श नंबर 1 गृहस्थी है। मैंने कहा बाबा क्या करें आज की दुनिया के अंदर, इतनी महंगाई है। मैंने आप सबकी तरफ से वकालत किया, आप सबकी तरफ वकालत किया। मैंने कहा बाबा आज की दुनिया में महंगाई इतनी है कि 8 घंटे का काम धंधा नौकरी आदि करने से 1 मास का खर्चा पूरा निकलता नहीं है। क्योंकि महंगाई ज़्यादा है, खर्चा ज़्यादा है, और 8 घंटे के पुरुषार्थ में इतनी कमाई नहीं होती है। इसलिए कमाई के लिए, लौकिक दुनिया की कमाई के लिए ज़्यादा धन खर्च, ज़्यादा समय देना पड़ता है। बाबा को मैंने हंसी में कहा कि बाबा हमारे बहन भाइयों के जीवन में आप तो कहते हैं कि ये कल्प जो है ना 5000 वर्ष का होता है, वो रिपीट होता है, परंतु हमारे गृहस्थियों के जीवन में तो कल्प जो है ना 1 महीने में रिपीट होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जो है 1 ही महीने में हो जाता है। बाबा ने कहा ऐसे कैसे होता है बताओ। तो मैंने बाबा को कहा कि पगार जिस दिन मिलता है ना, तो पहला हफ्ता जो है वो सतयुग रहता है, फिर दूसरा हफ्ता जो है ना वो त्रेता युग होता है, तीसरा हफ्ता जो है द्वापर युग, और लास्ट हफ्ता जो होता है ना पगार मिलने का वो कलयुग होता है। तो बाबा ने कहा संगम युग कभी होता है। बाबा ने मुझे पूछा संगम युग कभी होता है। मैंने कहा जिस दिन पगार मिलने वाला होता है ना उस दिन सुबह कलयुग होता है और शाम को सतयुग होता है। तो इस प्रकार से मैंने कहा बाबा हम गृहस्थियों के जीवन में तो एक सृष्टि चक्र जो है वो
5,000 वर्ष का नहीं परंतु 1 मास का है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, ये तो कहानियाँ तो बहुत अच्छी तुम बताता है, परंतु बात ये है मैंने जो कहा हुआ है, जो बच्चा ऐसा कहे कि 8 घंटे की कमाई से 1 मास का भी खर्च नहीं निकल सकता है, इसके लिए ज़्यादा करना पड़ता है। तो बाबा ने कहा कि ये 8 घंटे की कमाई से, पुरुषार्थ से 1 मास की भी कमाई नहीं होती है, तो अगले सारे कल्प के लिए जो कमाई जमा करनी है उसके लिए कितना घंटा देना पड़े। बाबा ने बहुत सुंदर बात कही। बाबा ने कहा कि सभी बच्चों को जाकर के कहना कि एक तो पहले से ही देरी से आए हुए हैं, अभी भी शारदा बहन ने हाथ खड़ा करवाया, तो मैं नहीं समझता हूँ कोई यहाँ ऐसे ज़्यादा लोग होंगे जिन्होंने मम्मा को साकार में देखा होगा। ऐसे कोई है जिन्होंने मम्मा को साकार में देखा हो, बाबा को साकार में देखा हुआ, ब्रह्मा बाबा को साकार में देखा हुआ? ऐसा कोई 1-2-4 हो गए, 2-4 ऐसे है यहाँ पर, बाकी तो सभी ने नहीं देखा हुआ, देरी से। इसलिए बाबा ने कहा एक तो देरी से तो आए हुए हैं और अभी भी पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं करेंगे तो क्या होगा। 8 घंटे की कमाई से 1 मास की भी कमाई पूरी नहीं होती है, तो 8 घंटे के बदले में 4-6 घंटे ही देंगे तो सारे कल्प की माना 84 जन्मों के लिए की प्रारब्ध बनाने की कमाई करने के लिए कितना समय देना पड़े। एक सेकंड जो है आप बच्चे बर्बाद करते हो ना, तो उसमें पद्मों की कमाई आपकी नुकसान होती है। तो मैंने बाबा को कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि 1 सेकंड, 1 पल जो है हमने बर्बाद किया। अभी गीत सुना ना हम सब ने योग में, गुजरते जा रहा है ये जम समय जो है गुजरता जा रहा है। तो मैंने बाबा को कहा कि 1 पल की कमाई में पद्मों की कमाई होती है, वो कैसे हो सकता है। तो बाबा ने कहा हिसाब लगाओ, आप बच्चे कितना साल पुरुषार्थ करते हैं। मैंने कहा 30-40 वर्ष तो पुरुषार्थ होता ही है, एवरेज पुरुषार्थ 40 वर्ष का होगा। तो बाबा ने कहा 40 वर्ष के पुरुषार्थ में 5,000 वर्ष की कमाई होती है, तो कितनी हुई 1 साल में, कितनी हुई। और सतयुग में कितना धन होगा। मैंने कहा सतयुग में बाबा आपने ही कहा हुआ है कि आपके पास, हम बच्चों के पास गिनती नहीं हो सके इतना धन होगा। तो कहा इतनी कमाई जो हो गई 40 वर्ष के पुरुषार्थ में 5,000 वर्ष की कमाई होती है, तो 1 सेकंड में कितनी हो गई आप अंदाज लगाओ। तो 1 सेकंड क्या पुरुषार्थ में पद्मों की कमाई हो सकती है। इसलिए बच्चों को कहो कि फालतू बातों में अपना अगर समय बर्बाद न करें तो आदर्श गृहस्थी जो मैंने कही है उस प्रकार की आदर्श गृहस्थी के द्वारा नंबर 1 गृहस्थी जीवन उनका हो सकता है। बाबा ने ये बहुत अच्छी बात कही कि मैंने गृहस्थी जीवन कहा, उसका मतलब ये नहीं है कि जैसे चाहे ऐसी गृहस्थी करे, ऐसा नहीं। मैंने जैसी गृहस्थी कही हुई है नंबर 1 गृहस्थी, इस प्रकार की गृहस्थी बच्चों को करनी है। तो मैंने कहा बाबा ये मैं क्यों संदेश सबको दूँ। तो बाबा ने कहा कि ये तुमको ही संदेश देना है कि तुम गृहस्थ जीवन में रहते हैं। हमारे बच्चे जो है ना वो बहुत अच्छे वकील हैं। आप बच्चों को, आप सबको बाबा ने बहुत अच्छे वकील कह दिया। सभी बच्चे बहुत अच्छे वकील हैं कि जब मेरी बच्चियां जो है ना, क्लास टीचर जो है ना, वो कहेंगी अरे भाई थोड़ा पुरुषार्थ करो, प्रदर्शनी समझाने आओ, ये करो वो करो, तब बहाने बनाते हैं कि ये नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, अरे इतना बहन जी मुझे काम होता है, मेरे को ये काम है, इस प्रकार से। और बहनों को कहेंगे आपको गृहस्थ जीवन की समस्याएं क्या मालूम है, ऐसे कह करके बच्चे जो है ना, मेरी बच्चियां जो क्लास टीचर जो है ना उसको चला लेते हैं। तुमको तो चला नहीं सकता है कि तुम तो गृहस्थ जीवन में रहता है, तो तुम तो उनको बराबर जवाब दे सकता है। तो इसलिए सबको कहना कि उनकी गृहस्थी, वो संदेश बाबा ने मुझे 1969 में कहा कि सभी गृहस्थियों को जब भी मिलो तब बाबा ने कहा सेंटरों पर जा कर के तब यही कहना कि आपकी गृहस्थी नंबर 1 गृहस्थी है। अगर नहीं है तो बाबा ने कहा उनको पूछना अब नहीं तो कब करोगे आदर्श गृहस्थी। आदर्श गृहस्थी जो है नंबर 1 गृहस्थी अगर नहीं की तो नंबर 1 पुरुषार्थ से हम कैसे बनेंगे।
गृहस्थ जीवन तो रहना ही है, गृहस्थी जीवन का करना है। हाँ, एक बार हमारे मुलुंड की पार्टी जो है ना, बॉम्बे के मुलुंड की पार्टी, वो अव्यक्त बाप दादा से मिल रही थी। सभी उसमें कुमार भी थे, अदर कुमार भी थे, सभी थे उसमें, हम भाई लोग ही थे। माताओं को बाद में मिले, पहले भाई लोगों की पार्टी को मिले, और उसमें कुमार भी थे, अदर कुमार भी थे। तो बाबा ने बहुत सुंदर बात कही उन्हों को, कि बाबा ने कहा कि मेरे पास ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के संकल्प आते हैं। अदर कुमारों को एक संकल्प आता है और कुमारों के दूसरा संकल्प आता है। तो बाबा ने उन्होंने पूछा मुलुंड वालों को कि मैं बताऊं क्या संकल्प मेरे पास आते हैं बच्चों के। हम आप जानते हैं ना, हमारे संकल्प विकल्प बाप दादा के पास पहुंच ही जाते हैं। तो सब ने कहा बाबा बताओ क्या संकल्प आते हैं। तो बाबा ने कहा कि अधर कुमार जो है ना, वो कहते हैं कि बाबा आप बहुत देरी से मिले, आप बहुत देरी से मिले, अगर आप पहले मिल जाते तो हम शादी नहीं करते, बच्चे नहीं होते, गृहस्थ जीवन ही नहीं होता, हम कुमार जीवन में रहते और आपकी सेवा बहुत करते हैं और अपना पुरुषार्थ बहुत करते हैं। ऐसे अधर कुमारों का संकल्प ऊपर आता है कि बाबा आप बहुत देरी से मिले, और कुमार जो है ना, उनका संकल्प ऊपर आता है कि बाबा आप बहुत जल्दी मिल गए। ये अधर कुमारों ने ताली बजाई ऐसा लग रहा है। तो अधर कुमार, बाबा ने कहा कुमार लोग कहते हैं कि बाबा आप बहुत जल्दी मिल गए, अगर देरी से मिलते तो हम शादी करते, बच्चे होते, तो बुढ़ापे में हमारी सेवा करने वाला मिलता। तो इसलिए बाबा ने कहा कि मेरे पास सभी प्रकार के बच्चे हैं। हाँ, सबका अपना अपना विचार होता है और सबके अपने अपने संकल्प हैं। तो इसीलिए इन बातों के अंदर रहते हुए अपना पुरुषार्थ जो है ना बहुत सुंदर करना है। कल की भी मुरली जो है ना, हमने तो हमारे पास तो रात को ही 12:30 बजे ही जैसे यहाँ से गए और हम खाना खा रहे थे, इतने में आ गई थी। तो कल की मुरली में भी अपना पुरुषार्थ तीव्र करने के लिए, नंबर 1 पुरुषार्थ करने के लिए 3-4 बातें कही हुई है नए वर्ष के अंदर। और हमने ये भी अनुभव किया हुआ है कि बाबा की सेवाएं तो बहुत है, हजारों प्रकार की, लाखों प्रकार की सेवाएं हैं, परंतु उसमें बाबा की जो करंट वर्तमान समय की जो सेवाएं जो है उसके ऊपर बाबा ने जो डायरेक्शन श्रीमत दिया हुआ होगा, उसको अगर धारण करने का पुरुषार्थ करते हैं तो उसमें विशेष बल मिलता है, और विशेष बल के कारण वो सेवा और वो पुरुषार्थ सहज हो जाता है। कल बाबा ने 3 बातें बहुत अच्छी कही हुई है। बच्चा को अपने जीवन में कौन सी शक्ति धारण करने की कही? समाने की शक्ति और सहन करने की शक्ति। बराबर है, याद है ना सबको? ये समाने की शक्ति और सहन करने की शक्ति, ये बात कही, ये धारण करने का है। समाने की शक्ति बहुत कठिन बात है, और सहन शक्ति हम लोग क्या करते हैं, 1 सेकंड के अंदर होता है ना, 1 सेकंड में सहन ही नहीं कर सकते, जोश में आ जाते हैं। और जब बाबा ने एक साका अव्यक्त मुरली में कहा हुआ है, ये जब जोश में हम काम करते हैं ना तो होश नहीं होता है, और जब होश नहीं होता है तो क्या हो जाता है, हम बेहोश हो जाते हैं। जोश, होश और बेहोश, इस प्रकार की एक मुरली है। हमने बॉम्बे के अंदर एक बार हम जेल के अंदर कैदियों को राखी बांधने के लिए गए थे। तो आजीवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास, जिन्होंने मर्डर किया हुआ, खून किया हुआ हो, किसी की हत्या किया हुआ हो, ऐसे लोग वहाँ पर थे। करीब 23 लोग थे। उनकी हमने जब राखी बांधी तब हमने उन 23 लोगों को ही पूछा कि आपने हत्या क्यों किया। तो यही सब ने कहा कि उस समय पर हम इतने जोश में थे, इतने जोश में थे कि कोई भी बात का आदि मध्य अंत सोचे बिना हमने सामने वाले की हत्या कर दिया। अभी हम पश्चाताप कर रहे हैं कि ऐसे जोश में आकर के क्यों हमने ऐसा काम किया। तो ये जोश जो है ना, कब आता है, जब हमारे में सहन करने की शक्ति या समाने की शक्ति नहीं होती है। जब हमारे में सहन करने की शक्ति और समाने की शक्ति नहीं होती, तब क्या होता है, हमारे से गलतियां हो जाती हैं, नए विकर्म बन जाते हैं। और एक बात ध्यान में रहे,
हाँ पिछले जन्मों के और ज्ञान मिले उनके पहले के जो भी विकर्म है, पाप कर्म है, उसका ही हिसाब किताब बोझ हमारे सिर पर बहुत है। और ज्ञान में आने के बाद, बाबा का ज्ञान लिया उसके बाद अगर हम नए हिसाब किताब बनाएंगे ना, ज्ञान में आने के बाद नए हिसाब किताब अगर बनाएंगे, हाँ तो अभी तो बाबा ने कहा हुआ है एक का जैसे 100 गुना प्राप्ति होती है, ऐसी 100 गुना दंड भी होता है। तो जब 100 गुना दंड भी होता है तो नया हिसाब किताब चुकता करना, मैं आपको सच बताता हूँ कि नए हिसाब किताब, पाप पुण्य का हिसाब किताब भले बनाओ, परंतु नए पाप के हिसाब किताब बनाया तो उसको चुकता करना बहुत बहुत कठिन होगा। उस हिसाब किताब को चुकता करना सिर्फ धर्मराजपुरी में जाकर के ही हो सकता है। इसलिए कृपया डरिए धर्मराज से। बाबा ने एक साकार अव्यक्त मुरली में कहा हुआ है कि आजकल बच्चों को धर्मराज का जो डर था ना वो चला गया है, समझते हैं कि अभी तो बाप हो हमारा है। तो बाबा ने कहा हुआ है कि अभी बाप तो रहम दिल है, परंतु जब ये बाप धर्मराज बन जाएगा ना उसके बाद रहम दिल नहीं रह सकता है। उस टाइम पर तो हाँ जैसे जज भी होता है, जज के सामने उनका बेटा भी आ जाए तो भी जज के रूप में उसको जो सज़ा देनी होती है वो देना ही पड़ता है। तो उस प्रकार से बाबा ने कहा कि आप नए हिसाब किताब बनाएंगे, धर्मराजपुरी में आएंगे तो मुझे नए हिसाब किताब का 100 गुना दंड आपको देना ही पड़ेगा। इसलिए बाबा ने कल भी कहा हाँ कि सहन शक्ति और समाने की शक्ति, योग में 8 शक्तियाँ हैं। उस योग के अंदर, राजयोग के अंदर 8 शक्तियों में से आप रोज राजयोग ऐसा कीजिए कि जिसके द्वारा हमारे में समाने की शक्ति और सहन शक्ति, ये दोनों शक्तियाँ आ जाएंगी तो क्या हो जाएगा, हम नए विकार या तो नए पाप कर्म, नए हिसाब किताब नहीं बनाएंगे। कल दूसरी बात कही बाबा ने हाँ कि बच्चों बड़ी बात को छोटी करना और छोटी बात को ख़त्म करने का वो भी सीखो। हम क्या करते हैं, छोटी बात को बड़ी बात करने में बहुत अनुभवी हो गए। एकदम छोटी सी बात होगी, हाँ घर में क्या होता है, हाँ बहू जो है ना दाल में नमक डालना भूल गई होंगी और उसके अंदर क्या होती है, सास फिर जो है ना बहू को उसके बाप और बाप का बाप और सारी दुनिया की बातें बहू को बोल देंगी। ऐसे दुनिया में भी होता है। नौकरी जो होता है, नौकर जो होता है उसको भी हम कितना डांटते हैं, कितना क्रोध करते हैं एक सेकंड में। तो इसलिए क्या हो जाता है, हम सब एक्सपर्ट है छोटी बात को बड़ी बात करने में। दादी जानकी ने भी एक बार क्लास कराया था, उसमें भी यही कहा था कि बड़ी बात को छोटी करना यही तो बड़ी बात है, बाकी छोटी बात को बड़ी कर दो उसमें क्या बात है। छोटी बात को बड़ी बात करने से क्या हो जाता है, उसमें इतना पुरुषार्थ और वेस्टेज होता है, टाइम बर्बाद होता है। और उसके कारण क्या होता है, जब समय बर्बाद होता है नए हिसाब किताब बन जाते हैं। इसलिए बाबा ने कल हम सबको कहा कि बड़ी बात को छोटी बात करना और छोटी बात को भूलना सीखो। हम भूलते ही नहीं हैं। बाबा ने कहा हुआ है कि फुल स्टॉप लगाओ, फुल स्टॉप लगाओ, बीती को याद नहीं करो। दादी जानकी ने एक बार हमको कहा था क्लास के अंदर कि बस मैं हमेशा ही ध्यान रखती हूँ कि पुरानी बातों को याद करके किसी को मैं उलझना नहीं देती हूँ। हम क्या करते हैं, किसी को भी पुरानी बातों के आधार पर एप्रिशिएट नहीं करते हैं। अरे आपने बहुत अच्छा काम किया, ऐसा एप्रिशिएट तो बिल्कुल नहीं करते हैं, परंतु पुरानी बातों को याद रख करके 2 साल 5 साल 10 साल पहले की भी बातों को याद रख करके सामने वालों को जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टॉन्टिंग, कटाक्ष करना, टॉन्ट लगाना। अरे तुम तो ऐसा ही है। आप जानते हो ना, सबसे इतिहास के अंदर सबसे बड़ा में बड़ा टॉन्टिंग जिसके कारण महाभारत हुआ, द्रौपदी ने क्या बोला मालूम है ना दुर्योधन के लिए कि अंधे की औलाद अंधे हैं। इसको कहते हैं टॉन्टिंग। और अपमान युक्त, सामने वालों का अपमान हो जाए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, उपयोग करना। और इसलिए क्या हो गया आप जानते हैं, महाभारत हो गया।
ये हम टॉन्टिंग करना, किसी को उलझ ना देना, हाँ, किसी को इस प्रकार से बहुत सी ऐसी बातें गड़बड़ करते ही रहते हैं। और इसीलिए बाबा ने कल जो कहा दूसरा पुरुषार्थ, कि कितनी भी बात बड़ी हो जाए इसको छोटी बात कर दो और छोटी बात को भूलना सीखो। और तीसरी बात जो कही है ना कल बाबा ने, विदेशियों के लिए बहुत सुंदर बात कही, भारतवासियों को ये बात नहीं कही है। हम भारतवासी, जब बाबा ने ये बात विदेशियों के लिए कहा कि बाबा को विदेशियों की ये बात बहुत अच्छी लगती है, तो मुझे लगा कल बाबा ने जो कहा विदेशियों का एक बहुत अच्छा सद्गुण बताया। जब बाबा ने विदेशियों के ये सद्गुण की बात कही तब मुझे लगा कि ये सद्गुण हमारे भारत के बहन भाइयों को भी अपनाना चाहिए। याद है बाबा ने कल विदेशियों का एक सद्गुण के बारे में कहा कि विदेश के बहन भाई सच बोलते हैं, पुरुषार्थ में गलतियां आदि जो भी होंगी उसको टीचर्स के पास जा कर के, यहाँ बाबा के पास लिख कर के सच बता देते हैं। तो बाबा ने कहा भी सही कि सच बोलने से आधा माफ़ हो जाता है। याद है आपको? सच बोलने से, बाबा के आगे सच बता देने से आधा माफ़ हो जाता है। बाबा ने विदेशियों का ये सद्गुण बताया। ये बहुत ज़रूरी बात है। मैं बहुत बहन भाइयों के संपर्क में आता हूँ और बहुत बहन भाइयों के संपर्क में आने से मेरी एक बात आप सबको बुरी लगेंगी, अच्छी नहीं लगेंगी, पर हमने देखा हुआ है कि बाबा के एक महावाक्य जो है, शब्द जो है ना, इसका हम सब ने बहुत ही गलत तरीके से उसका उपयोग किया हुआ है। बाबा ने कहा हुआ है कि बच्चे मीठा बोलो और युक्ति युक्त बोलो। बाबा ने जो कहा युक्ति युक्त माना क्रोध से नहीं बोलो, प्रेम से बोलो, युक्ति से बोलो। हाँ, गलतियाँ होती है, पर गलतियों के लिए हाँ, जैसे एक बार दादी जानकी को एक भाई ने कहा कि मुझे आज गुस्सा आ गया। दादी ने पूछा, जानकी दादी ने पूछा क्यों गुस्सा आया? तो कहा वो सामने वाले ने झूठ बोला, सामने वाले ने झूठ बोला इसलिए मुझे क्रोध आया। तो जानकी दादी ने कहा इसलिए तो झूठ बोला, परंतु झूठ का जवाब आपको क्रोध से देने का, उस झूठ के कारण आपको क्रोध करने का लाइसेंस बाबा ने कब दिया? कभी दिया है कि सामने वाले ने झूठ बोला इसलिए आप क्रोध कर सकते हो? कहा है ऐसा? तो आपको क्रोध करने का, उसने झूठ बोला, आपने क्रोध किया, दोनों ने गलती की। अगर सामने वाले ने गलती किया तो उसकी गलती के ऊपर उसका दोष को बताने करने का आपको किसने अधिकार दिया? आप क्रोध से क्यों बताते हो? आपने प्रेम से क्यों नहीं बताया? आपने भी क्रोध किया, माना आपका हिसाब किताब बन गया। सामने वाले का झूठ बोलने से हिसाब किताब बना और आपका क्रोध करने से हो गया। तो बाबा ये बात जो है ना, प्रेम से भी क्या हो सकती है, स्नेह से भी हो सकती है। एक बार अभी एक साकार बाबा के पास एक माता ने कहा, बाबा बच्चों को संभालना कोई मासी का घर नहीं है, बच्चों को संभालने के लिए कभी उसको मारना भी पड़ता है, उसके ऊपर क्रोध भी करना पड़ता है। तो बाबा ने कहा कि बच्ची तेरा अभी तक क्रोध के ऊपर जो विश्वास जो है ना, विश्वास जब तक नहीं गया है ना, तब तक तू कभी भी क्रोध के ऊपर जीत नहीं पा सकेंगी। बाबा ने कहा तुम ऐसा समझती हो कि बच्चों बाबा को बच्चों के पालन करने का अभ्यास नहीं है क्या? बाबा के भी 5 बच्चे थे, 3 लड़कियां थी, 2 लड़के थे। और उसके बाद ज्ञान में आ गए, उसके बाद तो 400-500 बहन भाई सरेंडर्ड हो गए थे। तो इतने सभी बच्चों का चाहे लौकिक जीवन चाहे अलौकिक जीवन में बाबा ने कहा कि मैंने इनका पालन किया है परंतु क्रोध कभी नहीं किया है। क्रोध के बिना भी पालना हो सकती है। आपका क्रोध के ऊपर विश्वास जब तक टूटा हुआ नहीं है तब तक आपके जीवन से आप क्रोध को जीत नहीं सकेंगी। इसलिए हमारा जो ये विकारों के ऊपर जो विश्वास जो है, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार,
ये विश्वास जब तक नहीं गया हुआ है ना, तब तक हम विकारों के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। और जब तक विकारों के ऊपर विजय प्राप्त नहीं किया है ना, तब तक हमारे कर्मों से पाप कर्म दूर नहीं होगा, तब तक हम पुण्य कर्म नहीं कर सकेंगे। और इसलिए क्या हो गया है, मैंने आपको यही कहा कि बाबा का एक महावाक्य जो है ना, युक्ति युक्त, कई बार कई बहन भाई को मैं समझ जानता हूँ कि ये झूठ बोल रहे हैं। मैं उनको कहता हूँ भाई आप झूठ बोल रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम युक्ति युक्त बोल रहे हैं। परंतु याद रहे, युक्ति युक्त या झूठ बोल करके जो भी सेवा किया हुआ है ना, इसका फल जितना सच बोलने के आधार पर फल मिल सकता है, इतना झूठ बोल करके करने की हुई सेवा का फल नहीं निकल सकता है। इसलिए जो कल बाबा ने विदेशियों के लिए जो बात कही, वो हम भारतवासी बहन भाइयों को सीखने की बात है कि आज से नया वर्ष में कुछ तो यहाँ से प्राप्ति करके जावे ना, कुछ तो निर्णय करके जाए, कोई तो प्रतिज्ञा करके जाए। अब विकारों की तो बात पुरानी हो गई, पवित्र तो रहते ही है, ये सब बातें पूरी बात हो गई। परंतु एक बात मेरा एक नम्र विनंती है आप सबको कि आप सब यहाँ आए हुए हैं, आप जानते हैं तीर्थ स्थान पे जाते हैं ना, तो कोई ना कोई विकार की बात छोड़ना पड़ता है। श्राद्ध भी करते हैं ना, श्राद्ध के बाद भी कहते हैं, पंडित कहता है कि आप कोई एक बात छोड़ दो। इस प्रकार से यहाँ आए हुए हैं ना, तो यहाँ से आज से एक बात का 1 साल के लिए, ज़्यादा नहीं, 2004 के साल है ना, 2004 में हम सच बोलेंगे, झूठ का ईश्वरीय सेवा में उपयोग नहीं करेंगे। ये प्रतिज्ञा कर सकते हैं? मैं फिर से बोलता हूँ, 2004 के साल में ईश्वरीय सेवा के अंदर झूठ का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ऐसी जो प्रतिज्ञा करते हैं वो हाथ खड़ा करें। तब क्या हो जाएगा, अगले साल बाबा कहेंगे कि मुझे भारतवासी बच्चों की भी एक बात बहुत अच्छी लगी कि भारतवासी बच्चे भी सच बोलते हैं। ठीक है ना? कल बाबा ने भारतवासियों को ये प्रमाण पत्र, ये सर्टिफिकेट नहीं दिया कि भारतवासी बच्चे भी सच बोलते हैं। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि सभी भारतवासी झूठ बोलते हैं, परंतु अभी भी सच झूठ, जिसको कहते हैं युक्ति युक्त शब्द के नाम पर हम झूठ को भी सच कर करके बताते हैं, बोलते रहते हैं। ये युक्ति युक्त शब्द जो है ना, बहुत डेंजरस है। क्यों हमको झूठ बोलना चाहिए, मेरे को अभी तक समझ में नहीं आता है। मैंने कई बार दादी जी को कहा है कि दादी जी, हमारे बहन भाई क्यों झूठ का उपयोग करते हैं सेवा के अंदर, सेवा के नाम पर क्यों झूठ बोलना चाहिए? सेवा ईश्वरीय जीवन के अंदर झूठ का प्रयोग होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि झूठ का उपयोग करने से क्या होगा, धर्मराज की सजा मिलेंगी, दंड मिलेगा। तो क्यों हम झूठ का उपयोग करें? तो दादी जी ने भी यही कहा हुआ है और बाबा ने भी यही कहा हुआ है कि बच्चे जो है ना झूठ का उपयोग करते हैं। अरे इतने तक ब्रह्मा बाबा ने मुझे कहा कि बच्चे बाबा के पास आकर के जो अपनी जीवन कहानी भी कहते हैं ना, बाबा ने कहा हुआ था, साकार बाबा ने, कि जो अपने जीवन की कहानी बाबा को पास सच्चे सच्चे लिख करके देंगे तो बाबा आधा जो भी पाप कर्म है उसको माफ़ करेगा। परंतु बाबा ने कहा कि बाबा के सामने भी आकर के पुराने पाप कर्मों का भी गोल गोल करके ही जवाब बताएंगे। बाबा ऐसा करके ऐसा करके ऐसा हुआ, इसलिए ऐसा हुआ कर करके बाबा को भी बुद्धू बनाने का कई बहन भाई प्रयत्न करते थे। हकीकत है, बाबा कहते थे कि बाप भी छोटा बच्चा होता है, कई बार माँ बाप को बुद्धू बनाने का प्रयत्न करते हैं, तो माँ बाप क्या करते हैं, हंसते हैं। सब माँ बाप तो समझ जाते हैं कि ये मुझे बुद्धू बना रहा है, परंतु क्या करेंगे, अपने ही बच्चे हैं, अपनी ही रचना है, तो चला लेते हैं। इस प्रकार से बाबा ने भी कहा कि मैं भी हंसता हूँ और सुन लेता हूँ, परंतु इसके कारण क्या हो जाता है,
हाँ, सच्चाई से हमारे जीवन में सत्यता के आधार पर ही कारोबार होना ही चाहिए। ज्ञान मार्ग में आने के बाद झूठ का उपयोग क्यों हमको करना चाहिए? आज तक मेरी बुद्धि में ये बात बैठती ही नहीं है। मैंने जब से मैं ज्ञान में आया हूँ ना, मेरा पुरुषार्थ में मैंने एक बात नक्की रखी हुई है कि मैं ईश्वरीय सेवा के अंदर, अलौकिक दुनिया के अंदर भी इसका झूठ जो है ना, झूठ का प्रयोग नहीं करूँगा। झूठ के प्रति नफरत होनी चाहिए। आप जानते हैं ना सत्यवादी हरिश्चंद्र की कैसे कहानी है। इस प्रकार से हम बच्चे बाबा के ज्ञान में आने के बाद सत्यवादी क्यों नहीं बन सकते? ये हकीकत है। सत्यवादी बनो, सच बोलो। हाँ, सच बोलने से क्या होगा? आप में हिम्मत आएंगी कि हम सच है, हमने ये बताया हुआ है, हमारा ये है। इस प्रकार से सच बोलने से क्या हो जाएगा? हाँ, क्या होता है मालूम है? सत्यता की शक्ति के ऊपर बाबा की एक अव्यक्त मुरली भी है और उसका प्रयोग भी हम लोगों ने अनुभव किया हुआ है। विदेश के अंदर डॉक्टर जेम्स जोना करके यूनाइटेड नेशंस के अंडर सेक्रेटरी जनरल थे। वो बाबा के बच्चे भी थे, बहुत अच्छे सहयोगी भी थे। मधुबन में भी 2 बार आ चुके हैं, हमारे बॉम्बे में भी आए हुए थे और अंडर सेक्रेटरी जनरल के रूप में बहुत ही अच्छी हम सबको यूनाइटेड नेशंस के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ में हमको बहुत मदद भी किया हुआ था। एक बार क्या हो गया कि उनके कई दुश्मन होंगे, इन्होंने सेक्रेटरी जनरल जो थे उनके ऊपर फरियाद कर दिया कि ये जो डॉक्टर जेम्स जोना है ना, उसने ऐसे ऐसे गलत काम किए हुए हैं और गलत कामों के आधार पर उनको यूनाइटेड नेशन से निकाल देना चाहिए। तो जब उनके पास फरियाद गई तो सेक्रेटरी जनरल ने एक कमेटी बनाई और कमेटी को कहा कि ये डॉक्टर जेम्स जोना जो है उसके जीवन के बारे में आप और इनके इन्होंने ये बात कही है, उनके बारे में जो ये फरियाद आई है वो कहाँ तक सच है उसके बारे में बताइए। तो कमेटी बन गई थी, तो इसके कारण जो है ना डॉक्टर जेम्स जोना के ऊपर बहुत प्रेशर था। तो वो रविवार के दिन वहाँ पर न्यूयॉर्क के सेंटर पर गए थे। तो न्यूयॉर्क के सेंटर पर गए थे तो उसका मुख जो है थोड़ा पीला पड़ा हुआ था, टेंशन था। तो मोहिनी बहन ने उनसे पूछा कि आपके मुख से ऐसा लग रहा है कि आपको कोई बात का फिक्र है, कोई बात का टेंशन है। तो इन्होंने कहा कि हाँ, मेरे बारे में जांच करने के लिए, जांच पड़ताल के लिए एक कमेटी बनाई गई है और उसके लिए वो लोग मेरे बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मोहिनी बहन ने कहा उनको कि आप जो भी बात जैसे हुई है ना वैसे सच सच बता देना, सच बात को सत्यता के आधार पर बता देना, फिर बाबा के ऊपर छोड़ देना और बाबा भी सत्यता के आधार पर आपने जो भी बात बताई हुई होंगी तो बाबा भी मदद करेंगे। एक बात आप सब लिख लो कि झूठ के बातों के अंदर बाबा का बल आपको कभी नहीं मिलेगा और सत्यता के आधार पर बाबा आपको पूर्ण रूप से अपनी छत्र छाया में रखेंगे। ये हकीकत है। मेरा 40 साल का ईश्वरीय सेवा का अनुभव ये है कि बाबा को सत्यता पसंद है और सत्यता के आधार पर किए हुए कर्मों के अंदर बाबा की पूर्ण रूप से मदद मिलती है। तो डॉक्टर जेम्स जोना को मोहिनी बहन ने भी यही कहा कि आप कमेटी के सामने जो बात जैसे हुई है उस प्रकार के सत्यता के आधार पर बता देना। तो फिर जब कमेटी के सामने उनके बयान हुआ तो इन्होंने सत्यता के आधार पर बता दिया। फिर कमेटी ने जो रिपोर्ट लिखा तो उसमें लिखा कि ये डॉक्टर जेम्स जोना सच्चे हैं, इनके विरोधियों ने उनके विरुद्ध में ऐसी झूठी फरियाद लिखी हुई है, ये व्यक्ति सच है और ऐसे सत्यता के आधार पर चलने वाली व्यक्तियों को प्रमोशन मिलना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रमोशन मिलना चाहिए, ऐसा कमेटी ने रिपोर्ट लिखा। तो फिर सेक्रेटरी जनरल के पास जब ये रिपोर्ट गया तो उन्होंने भी नक्की किया कि जब कमेटी ने कहा हुआ है तो उनको अंडर सेक्रेटरी जनरल से असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल का प्रमोशन दिया। ये 77 की बात है। तो जब उस टाइम पर दादी प्रकाश मणि के साथ मैं भी विदेश यात्रा पर गया हुआ था तो अंडर सेक्रेटरी जनरल से उनकी सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट हो गई, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट हो गई। तो इन्होंने दादी को आकर के कहा कि अभी मेरा प्रमोशन हो गया है, मेरे को नया ऑफिस मिला हुआ है,
आप दादी उसका उद्घाटन करने को आओ। तो दादी ने कहा कि मैं तो बिज़ी हूँ, रमेश को मैं भेजती हूँ। रमेश और जयंती बहन जो है ना, मुझे और जयंती बहन को दादी ने भेजा। तो उनका यूनाइटेड नेशंस का जो बिल्डिंग है ना 37 मंजिल का है, 37 मंजिल का है। पहले अंडर सेक्रेटरी जनरल के रूप में उनकी ऑफिस 35वीं मंजिल पर थी और सेक्रेटरी जनरल की ऑफिस 37 मंजिल पर थी। तो अभी उनकी ऑफिस, वो असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हो गए, हमारा सेक्रेटरी जनरल के असिस्टेंट बन गए। तो उनकी भी 37वें मंजिल पर थी। तो वहाँ हम गए, जयंती बहन और हम गए और उसका ऑफिस का उद्घाटन किया। तो हमने उनसे पूछा कि आपका ये प्रमोशन कैसे हुआ। तो कहा कि बाबा के वो महावाक्य जो मोहिनी बहन ने हमको कहा कि जेम्स भाई, आपको जो भी बात जैसे भी हुई है सच बोलिए। सत्यता के आधार पर आप जो भी कर्म करेंगे आपको बाबा की पूर्ण रूप से मदद मिलेंगी। और बाबा की वो पूर्ण रूप की मदद के फल स्वरूप मैं आज अंडर सेक्रेटरी जनरल से सेक्रेटरी जनरल हो गया हूँ। ये हकीकत है। मतलब इस लेवल तक, यूनाइटेड नेशंस के लेवल तक भी इस प्रकार से सत्यता के आधार पर किए हुए कर्मों के आधार पर अंडर सेक्रेटरी जनरल से सेक्रेटरी जनरल बन सकते हैं। तो क्यों हम अपने लौकिक कारोबार के अंदर भी सत्यता के आधार पर कारोबार करें। देखिए, आप देखना, अनुभव करना कि आपको बाबा की मदद कितनी मिलती है। मेरा जीवन का तो अनुभव यही है, मेरे पुरुषार्थ का भी यही है कि मुझे बाबा की जो कदम कदम पर बल मिलता है, शक्ति मिलती है, कारण यही है कि हमने नक्की किया हुआ है कि सत्यता के आधार पर ही कारोबार करना और सत्यता के आधार पर ही कोई भी हो सामने वाला, पर सत्यता के आधार पर ही उसको राय सलाह देना। आज भी अभी भी शारदा बहन ने आपको बताया ना कि रमेश भाई के पास जो भी जाता है, रमेश भाई सत्यता के आधार पर ही उनको बताएंगे कि ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा करो, इस प्रकार से करिए। तो इस बात से ये आप अनुभव में आप रख लीजिए, इसका एक प्रयोग कर लीजिए। हाँ, आपको नंबरवार पुरुषार्थी के मस में नंबर 1 बनना हो ना, तो कल के बाबा के महावाक्य जो है कि समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, बड़ी बात को छोटी और छोटी बात को ख़त्म करने की, अर्थात पुरानी बात को फुल स्टॉप लगाने की और सत्यता के आधार पर कर्म करने की, जो कल की मुरली जो है 2004 के वर्ष में कुछ नवीनता करके दिखाओ। हाँ, तो इस प्रकार से ये नवीनता के आधार पर जाकर के पुरुषार्थ करना, देखना आपका पुरुषार्थ कितना सहज हो जाएगा। क्योंकि बाबा की मदद जो है ना, आप सबको इतना अनुभव नहीं होगा, हमको तो यहाँ बाबा का ईश्वरीय सेवा के कारोबार में कदम कदम पर निर्णय लेने पड़ते हैं और उस निर्णय के अंदर बाबा की मदद की ज़रूरत पड़ती है। और बाबा की मदद तब मिलती है जब हम सत्यता के आधार पर काम करते हैं। दादी प्रकाश मणि का भी अनुभव यही है कि दादी भी इस प्रकार से सत्यता की शक्ति के आधार पर ही कारोबार करती हैं। तो इसलिए ईश्वरीय सेवा के अंदर कृपया, जैसे आपने कहा ना, अभी हाथ भी खड़ा किया और कल भी दूसरी बात भी बाबा ने, चौथी बात भी कही है, मैंपन, ब्रह्मा बाबा से सीखना है, बाप समान बनना है। तो क्या बताया कि ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, हर बात में बाबा 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 ही कहा हुआ है। मैंपन, मैंने ये किया, मेरा ये जो है, इस बात का तो बाबा हर समय पर पुरुषार्थ में यही कहते हैं। और अंग्रेजी में कहा हुआ है कि अंग्रेजी में 2 शब्द आई एंड माई, दे आर द मोस्ट डेंजरस वर्ड्स। धोखे देने वाला हमको पाप कर्म कराने वाला है आई एंड माई, मेरा। हमारे पास, हमारे घर में मम्मा जब रहे थे ना, तो मम्मा ने एक बार कहा था कि आप सबने विकारों का त्याग करना जो है ना, लोहे की जंजीर को तो आपने छोड़ दिया, लोहे की जंजीर से तो आप मुक्त हो गए हो, परंतु सोने की जंजीर से मुक्त होना बहुत कठिन है। और वो सोने की जंजीर है मैं और मेरा, मेरा सेंटर, मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये। अरे इतने तक मेरा 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 रहता है, मालूम है। मेरे पास कहीं बहन भाई अपना विल लिखवाने के लिए आते हैं कि मेरा मृत्यु के बाद मेरी संपत्ति का कैसे उपयोग हो, इतने तक होता है। तो एक भाई ने मुझे लिखवाया कि मेरी संपत्ति जो है ना, उसमें से
हाँ 25% जो है मेरे सेवा केंद्रों को, जहाँ अभी हूँ मेरे सेवा केंद्रों को मिले, 25% जो है ना मेरा जो जोन अभी है ना उसको मिले, 25% यज्ञ को मिले, और 25% मैं जहाँ जन्म लूँगा ना वो नए जन्म का जो नया सेवा केंद्र होगा उसको मिले। बताइए, मरने के बाद भी नया सेंटर जो होगा, मेरा नया सेंटर जो होगा उसको मिले। माना मेरापन जो है ना मरने के बाद भी जाएगा नहीं। हम सब समझते हैं कि मरने के बाद तो मेरापन चला जाएगा, पर ये तो इतने तक मेरापन रहता है कि मरने के बाद भी मेरा जो नया सेवा केंद्र हो वहाँ उसको मिले। मैंने कहा भाई साहब ये तो मेरे से होगा नहीं, आप जन्म कहाँ लेंगे मुझे क्या मालूम, आप जन्म भारत में लेंगे या विदेश में लेंगे, कहाँ लेंगे मुझे मालूम नहीं है, और वहाँ पर मैं कैसे पहुँचाऊँ, मेरे पास वो ऐसी कोई शक्ति नहीं है। बाबा जानते हैं, बाबा कैसे कर सकता है, आपको नए जन्म में नया फल दे सकते हैं, परंतु मेरे पास तो शक्ति नहीं है कि मैं आपको नए जन्म के नए सेवा केंद्र के ऊपर पहुँचाऊँ। माना इतने तक मेरापन रहता है। हाँ, वो रामायण की बात जाने दो। हाँ, रामायण में जो क्या कहा है मालूम है ना। हाँ, नारद ने वाल्मीकि को कहा कि तुम राम 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 याद करो, उसने क्या किया, मरा 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 याद रखा। ये बहुत अच्छी बात है, मरा माना मरना। मेरा याद नहीं करने को कहा था। उसने क्या किया, वाल्मीकि जो है ना एक डाकू था, डाकू में से वाल्मीकि क्यों बना, मरा 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 मरा। उसने ये क्या राम राम के बदले मरा मरा, वो गलती किया। हम लोग क्या करते हैं, मेरा 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 करते रहते हैं, इसलिए क्या होता है, हम डाकू के डाकू ही रहते हैं, हमारा डाकू में से वाल्मीकि के रूप में परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात नंबरवार पुरुषार्थी से नंबर 1 पुरुषार्थी हम बनते नहीं है। ये करुण वास्तविकता है। कल भी बाबा ने इसलिए कहा कि ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना माना बाप समान बनना है, तो ये मेरा मेरा मेरापन से, उसके भान से मुक्त हो जाओ। हर बात में बाबा 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 करो, बाबा ने कराया। हमारे में जो भी विशेषता होंगी ये भी कहिए कि ये बाबा की देन है। हाँ, इस प्रकार से कल की जो मुरली जो है ना उसमें जो 4 बातें जो कही, हाँ, एक तो समाने की शक्ति और सहन शक्ति, उसको योग में धारण कीजिए। दूसरी बात, बड़ी बात को छोटी बात नहीं तो क्या होता है, बड़ी बात जितनी बड़ी होती है ना उतना हमारा रिएक्शन भी इतना ही बड़ा होता है। इसके कारण वो आप बड़ी बात को छोटी करो, छोटी बात को भूलो, माना भूलना सीखो। तीसरी बात, सत्यता के आधार पर जीवन व्यवहार ईश्वरीय सेवा का कीजिए। और चौथी बात, मैं और मेरापन जो है उसका त्याग करो। इतना एक कल की मुरली को भी आप धारण कर लेंगे ना, हाँ, तो आप जो नंबरवार पुरुषार्थी जो है ना उसके बदले में आप नंबर 1 पुरुषार्थी बन सकते हैं। कठिन नहीं है, पुरुषार्थ सहज है। सहज बाबा ने भी कल भी कहा कि बच्चों की मेहनत कभी कभी देखता हूँ तो मुझे बच्चों के ऊपर हंसी आती है। हकीकत है। हाँ, पुरुषार्थ कठिन नहीं है, हम सब ने पुरुषार्थ को कठिन बना दिया है। कारण क्या है, हमारे में सहन शक्ति नहीं होती है, समाने की शक्ति नहीं होती है। हम ज्ञान मार्ग में भी सच और झूठ दोनों का कभी कभी मिक्सचर करते हैं और मेरापन से मुक्त नहीं होते। इसके कारण क्या होता है, हमारा पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थ नहीं होता है। और जब तक तीव्र पुरुषार्थ नहीं होगा तब तक हम सब नंबरवार पुरुषार्थी ही रहेंगे, नंबर 1 पुरुषार्थी नहीं होंगे। कल भी हमने विदेशियों का क्लास करा, उसमें यही कहा कि सतयुग के मालिक बनना है या सतयुग में भी आकर के दास दासी या साधारण प्रजा का पद प्राप्त करना है। सतयुग के मालिक बनना है, हाँ, तो नंबर 1 पुरुषार्थी बनना ही होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा। हाँ, सतयुग में आकर के सतयुग में राजाई तो स्थापन हो जाएंगी, परंतु आप राजाई, हम सब राजाई पद से विमुख हो जाएंगे, हमारे से राजाई पद चला जाएगा। ये बात ये भी ध्यान में रखिए कि हमारा भाग्य हम ही बना सकते हैं, हमारा भाग्य और ना कोई बना सकता है।
न और कोई बिगाड़ सकता है। ये अगर माने कि उसने ऐसा किया, इसके कारण ऐसा हुआ, इस प्रकार की मान्यता जो है, इसने हमारा भाग्य बिगाड़ा, उसके कारण ऐसा हो गया, हम इतने का उसके कारण तीव्र पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं, आदि आदि जो बातें जो है ना, ये अपने आप को इस प्रकार से झूठी बातों के आधार पर चलने का पुरुषार्थ है, उसमें तीव्रता नहीं आएंगी। ये बात पक्की रखिए, अपने दिल पर लिख कर के रखिए कि मेरा भाग्य मैं ही बना सकता हूँ। नंबर वार पुरुषार्थी से नंबर 1 पुरुषार्थी बनना हो तो मेरा भाग्य मुझे ही बनाना पड़ेगा, मुझे ही नंबर 1 बनने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और कोई नहीं कर सकता है। शिव बाबा कितना भी सर्वशक्तिवान हो, परंतु हमारा पुरुषार्थ शिव बाबा नहीं कर सकता है। हमारा पुरुषार्थ तो हमें ही करना होगा। हाँ, हमारा पुरुषार्थ शिव बाबा भी नहीं कर सकता है, दादिया आदि कोई नहीं कर सकता है। हमें अपना पुरुषार्थ, अंग्रेजी में कहते भी हैं कि घोड़ा जो होता है ना, उसको आप नदी तक लेके जा सकते हैं पानी पीने के लिए, परंतु नदी पर पहुंचने के बाद घोड़े को खुद को ही पानी पीना पड़ेगा। आप पानी पियो और घोड़े के पेट में पानी जाए, आज तक अभी इन्वेंशन ऐसा तो नहीं हुआ है। उस प्रकार से और कोई पुरुषार्थ करे और आपको उसका फल मिले, आपका भाग्य बने, ये पॉसिबल नहीं है। आपका भाग्य आपको ही बनाना होगा। आपके पाप कर्म में कोई भागीदार नहीं है। आपको मालूम है ना, वाल्मीकि की वाइफ ने क्या कहा, मालूम है ना? हाँ, सभी भाई बहनों को ये याद रहे। उसने नारद ने कहा, ये तुम ये क्यों झूठ का कारोबार करता है, क्यों डाकू बनने का कारोबार करता है? कहा, मेरा परिवार जो है ना, उसकी पालना करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। तो नारद ने कहा, जाकर के पूछ के अपने बीबी बच्चों को, हाँ, कि तुम जो ये पाप कर्म कर रहा है उसके अंदर उसका भी, हाँ, उसके भी वो जिम्मेदार है, उसमें भी उसका, हाँ, वो भी उसमें भागीदार है। तो क्या हुआ? हाँ, वाल्मीकि को क्या जवाब मिला? उसकी वाइफ ने कहा कि ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कमाई करके लाने की। आप पाप करो या पुण्य करो, आप जानो। आप पाप कर्म करेंगे उसमें हमें कोई जिम्मेदार नहीं है, हमको कोई सजा नहीं दे सकता है। आपके पाप कर्म के आप ही जिम्मेदार हो। बराबर है? वाल्मीकि को यही जवाब मिला ना। हम सब ये समझते हैं कि हमारे परिवार के लिए हमको झूठ बोलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। आपके परिवार वाले भी आपके पाप कर्मों में भागीदार नहीं है, जिम्मेदार नहीं है। आप ही अपने पाप कर्मों के जिम्मेदार होंगे। इसलिए कृपया पाप कर्मों से अपने आप को बचाइए और अपना भाग्य हम ही बना सकते हैं। हमारा भाग्य हमारे हाथों में है, हमारा भाग्य विधाता हम ही हैं। भाग्य विधाता की मदद मिल सकती है, परंतु पुरुषार्थ तो हमें ही करना होगा। हम तीव्र पुरुषार्थी हम ही बन सकते हैं। तीव्र पुरुषार्थ या मंद पुरुषार्थ, वो सब हमारे ही पुरुषार्थ के आधार पर होगा। इसलिए याद रहे कि सारे आप भविष्य का 5000 वर्ष के कल्प का भविष्य भाग्य अभी हमको बनाना है। हमारा 5000 वर्ष का भाग्य कैसा होगा, उसके जिम्मेदार हम ही है। उसको श्रेष्ठ भाग्य बनाना है तो अभी से ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना पड़ेगा। श्रेष्ठ भाग्य के लिए श्रेष्ठ पुरुषार्थ, नंबर 1 पुरुषार्थ होना ही करना ही पड़ेगा, तब ही सतयुग में आदि से आ सकेंगे। 16 कला संपूर्ण बनना ही होगा। अंत में बताऊँ आपको, बाबा ने करीब 3-4 मास पहले साकार मूल्य में बताया हुआ था कि बच्चे 16 कला संपूर्ण बनना ही होगा। 15 कला संपूर्ण बने तो क्या हो जाएगा, बाबा ने हिसाब किताब बताया हुआ था। बताया था कि सतयुग में शुरू में 16 कला संपूर्ण है, त्रेता में 14 कला संपूर्ण है, द्वापर में 8 कलाएँ हैं, और उसके बाद कला खत्म होती जाती है। अभी कुछ भी नहीं रहा हुआ है। तो इसमें सतयुग में 1250 वर्ष में 2 कला कम होती है, और त्रेता युग में
1250 वर्ष में 6 कलाएं कम होती है। तो सतयुग की बात अगर हम करते हैं, बाबा ने बताया 1250 वर्ष में 2 कला कम, तो 1 कला 15 कला संपूर्ण माना क्या होगा? 15 कला संपूर्ण बने। हाँ, थोड़ा गलतियाँ किया, आदि किया, तीव्र पुरुषार्थ नहीं किया, 15 कला संपूर्ण बने तो क्या हो जाएगा? आधा कल्प, आधा सतयुग माना, आधा सतयुग हमारा खत्म हो जाएगा, माना 625 वर्ष खत्म हो जाएगा। सतयुग में 8 जन्म है, उसमें से आधा सतयुग चला जाएगा, माना 4 जन्म चला जाएगा। 4 जन्म चला गया माना 84 जन्म के बदले में 80 हो जाएगा, माना पहले 4 जन्म में लक्ष्मी नारायण आदि जो भी पहले के नंबर 1 2 3 4 थे उसको आप देख नहीं सकेंगे। और पहला लक्ष्मी नारायण माना ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी सरस्वती को आप देख नहीं सकेंगे। अभी भी ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी सरस्वती को 95% 98% बहन भाइयों ने देखा नहीं है। और अभी भी अगर तीव्र पुरुषार्थ नहीं किया, हाँ, पुरुषार्थ नंबर 1 ऐसा नहीं बने हुए हैं, हाँ, तो क्या हो जाएगा? 16 कला संपूर्ण नहीं बने, हाँ, तो सतयुग का आदि रत्नों में नहीं होंगे। और इसके कारण ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी सरस्वती को श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के रूप में नहीं देख सकेंगे। और उस टाइम पर क्या होगा? उस टाइम पर रोना पड़ेगा। अव्यक्त बाप दादा के सामने एक माता रो रही थी, एक बहन रो रही थी, तो बाबा ने कहा बच्चे रो ले, अभी रोना फिर भी अच्छा है, धर्मराजपुरी में जब डंडा मिलेगा ना, सजा मिलेंगी, तब जो तू रोएगा उसके बदले में अभी रो ले और अभी रियलाइज़ कर कि इस प्रकार से गलतियां अभी नहीं करनी चाहिए। धर्मराजपुरी के अंदर जब सजाएं मिलेंगी तब मालूम पड़ेगा कि हमने झूठ आदि के प्रयोग के आधार पर जो भी विकर्म किए हैं उसकी क्या सजा होती है। हमारे ही दैवी परिवार के अंदर एक भाई का शरीर छूटने वाला था, तो उसने पहले से ही बाबा को कई बार कहा हुआ था कि बाबा मुझे धर्मराजपुरी में नहीं जाना है, धर्मराजपुरी में नहीं जाना है। तो वो भाई जो है ना 3 दिन अनकॉन्शियस रहे थे, कोमा में रहे थे, और उसके बाद उनका शरीर छूटा। 62 की बात है। तो जब 62 की बात है, जब 3 दिन के बाद शरीर छूटा और अव्यक्त बाद में शरीर छूट के बाद में क्या हुआ, बाबा ने उसकी आत्मा को संदेशी के तन में भेजा था। तो हमने उनसे पूछा था कि आप ये 3 दिन जो है कोमा में रहे, उसमें क्या आपका अनुभव रहा? तो उसने यही कहा कि मैंने बाबा से रिक्वेस्ट किया था कि बाबा मुझे धर्मराजपुरी में नहीं जाना है, इसी तन में जितने भी सजाएं भोगनी है उसको भोगने के लिए मैं तैयार हूँ, परंतु मुझे आगे ये पाप का हिसाब किताब आगे बढ़ाना नहीं है, धर्मराजपुरी में आपके पास नहीं आना है। तो इसके कारण बाबा ने वो 3 दिन कोमा में रहे, उस 3 दिन में पिछले जन्मों के किए हुए पाप कर्मों की सजा यहाँ ही उसको अनुभव कराई। और इसलिए उसने कहा कि मैं वो 3 दिन के अंदर जो है मैंने पिछले जन्मों के विकर्मों की सजा यहाँ ही भोग लिया। इसके कारण धर्मराजपुरी में मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। एक भाई को मैंने पूछा कि आपको धर्मराजपुरी में जाना है या नहीं जाना है? वो भाई ने कहा मुझे तो धर्मराजपुरी में जाना ही है। मैंने कहा ये तो भाई कमाल की बात है। आप सब में कोई ऐसा है जिनको धर्मराजपुरी में जाने की इच्छा हो? कोई है यहाँ धर्मराजपुरी में जाने की? वो भाई ने कहा मुझे जाना है। मैंने कहा क्यों? कहा वो भी एक दुनिया है ना, वो दुनिया को देखना है। देखिए कैसी खोपड़ी होती है, जो संस्कृत में कहते हैं टुंडे टुंडे मतिर भिन्ना। कहा वो भी एक दुनिया है, तो मुझे वो दुनिया देखनी है, इसलिए मुझे धर्मराजपुरी में जाना है। और दूसरा क्या, ब्रह्मा बाबा को ऐसे तो मैंने देखा नहीं है, तो वहाँ पर भी धर्मराज के साथ में बैठे हुए होंगे ना, उनके राइट हैंड में बाबा मम्मा और सब हमारे दादियाँ आदि बैठी हुई होंगी, उन सब का मुझे दर्शन हो जाएगा। मैंने कहा भाई साहब ये तो आपकी उल्टी मति है, उनके दर्शन के लिए धर्मराजपुरी में क्यों जाए? सतयुग की आदि में आ जाओ। हाँ, सतयुग में आदि में आएंगे तो सबका दर्शन हो जाएगा। हाँ, उनके दर्शन के लिए धर्मराजपुरी में जाने की क्या इच्छा है? और सतयुग देखो ना, धर्मराजपुरी को देखने से क्या फ़ायदा?
हाँ, सतयुग का स्वर्ग देखना अच्छा या धर्मराजपुरी में देखना अच्छा, आप ही बताओ। परंतु वो भाई कहे कि नहीं, मुझे तो धर्मराजपुरी में जाना ही है। मालूम नहीं, अपने दैवी परिवार में अनेक प्रकार के रत्न बैठे हुए हैं। तो ऐसे भी रतन है कि जिसने हमको कहा कि मैं तो धर्मराजपुरी में जाना चाहता हूँ। सोचिए इस प्रकार से, आपको धर्मराजपुरी में जाना है या नंबर 1 पुरुषार्थी बन करके सतयुग के आदि रत्नों में बनना है, सोचना। और इसलिए अंत में मैं यही कहूँगा कि जो कल बाबा ने जो कहा ना, हाँ, उसके आधार पर पुरुषार्थ में तीव्रता लाएंगे तो नंबर 1 पुरुषार्थी अवश्य ही बनेंगे। और नंबर 1 पुरुषार्थी क्या फल रूप सतयुग के आदि रत्नों में आ ही जाएंगे। आप सब, हम सब, हाँ, सतयुग के आदि रत्नों में आए, यही शुभेच्छा नए वर्ष के लिए आप सबको। ओम शांति।